नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के दिव्य रूपों के द्वारा जीवन की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करेंगे और सीखेंगे कि सिर्फ व्रत और पूजा से ही नहीं, उनके हर रूपों को अपने जीवन में उतारकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला अवतार है। इसमें माता एक शिशु के रूप में हिमालय राज के घर पर जन्म लिया था, जिससे उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता का यह रूप हमें यह सिखाता है कि पहले बच्चे माता पिता के नाम से जाने जाते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वैसे वे अपना नाम बनाते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। वो शिक्षा और अनुशासन सिखाती है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो ब्रह्मचारिणी माँ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में यह दौर पढ़ाई और आत्मसंयम का है। यह समय, यह अवस्था में किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का है। माँ चंद्रघंटा संघर्ष और साहस की अवस्था। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही माता का तीसरा रूप है, जिसे चंद्रघंटा कहा जाता है। इस अवतार में माँ के 10 हाथ होते हैं। हर हाथ में कोई ना कोई हथियार होता है। ये दर्शाता है कि वह हर तरह की संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की शुरुआत। कुष्मांडा माँ का चौथा अवतार है। यह अवतार एक गर्भवती महिला की तरह होता है जो एक नए जीवन की रचना करने वाली है। माँ कुष्मांडा के हाथों में एक मटका है, जिसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। मटके को अक्सर गर्भ के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक नया जीवन पलता है। यह अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में नए सृजन के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे माँ कुष्मांडा ने अपनी ऊष्मा से इस सृष्टि की रचना की थी। स्कंद माता ममता और मातृत्व का रूप। माँ दुर्गा का पांचवा अवतार स्कंद माता के रूप में है। इस रूप में माँ अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए है। यह रूप एक माँ की ममता से भरे हृदय का प्रतीक है। स्कंद माता के हाथों में कोई हथियार नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो अपने बच्चे पर होता है। वे अपने बच्चे के लिए अपने सारे सुख आराम त्याग देती है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस। कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा अवतार है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इस अवतार में माँ ने महिषासुर का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक था। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ हो तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करके हर समस्या का सामना करना चाहिए। माँ कालरात्रि रौद्र रूप और न्याय की देवी। माँ का सातवां अवतार है कालरात्रि। यह रूप बहुत ही विकराल और रौद्र है। इस अवतार में माता का रूप बहुत ही क्रोधमयी और शक्तिशाली होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय और अधर्म हो तब हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तब हमें किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। माँ महागौरी शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक। महागौरी माँ का आठवां अवतार है, जो शांति, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इस रूप में वे अपने परिवार, भगवान शिव, कार्तिकेय, गणेश जी के साथ पूर्ण रूप से संतुलन में रहती है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमारे परिवार और रिश्तों का भी उतना ही महत्व है जितना कि शक्ति और साहस का। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का नौवां और अंतिम अवतार, जो पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक है, जिसमें माँ ब्रह्मांड की सभी इस रहस्य और ज्ञान को प्राप्त कर लिए और बाद में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है।
यह अवतार हमें ये भी सिखाता है कि जीवन की अंतिम अवस्था पर हम जब अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखे हों और अब हम अपनी नई पीढ़ियों को वो ज्ञान दे सकते हैं। सिद्धदात्री का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन हर संघर्ष, हर प्रयास का अंत सफलता और आशीर्वाद में होता है। जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं, तब हम पूर्णता प्राप्त करते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में होते हैं। तो बोलो जय माता की। जय माता दी।